इस्लामिक आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में आतंकवाद का संरक्षण इंसानी सभ्यता पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग है। ये बातें कही है अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने। भारत दौरे पर आई तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी से इस्लामिक आतंकवाद पर जो बातें कही, उसे सुनकर पाकिस्तान जल बुनकर राख हो गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में मौजूद तुलसी ने कहा कि ट्रंप अमेरिका में जो करने की सोच रहे हैं वो मोदी अपने देश भारत के लिए कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को महाकुंभ का जल गिफ्ट किया है। मोदी ने नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति खुफिया विभाग निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की और उन्हें गंगा जल भेंट किया। इतना ही नहीं, गबार्ड ने मोदी को तुलसी माला भी दी। इस मुलाकात से दोनों देशों के संबंध तो मजबूत हुए ही, साथ ही सनातन की शक्ति भी पूरी दुनिया ने देखी है। उधर चीन भी इस दोस्ती पर तिलमिला गया है। बताएंगे आपको सारी कहानी, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी डीएनआई तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गबार्ड को हाल में ही हुए महाकुंभ के गंगा जल को भेंट किया, जबकि अमेरिकी खुफिया विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी को तुलसी की माला भेंट की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें तुलसी गबार्ड का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। साथ ही कहा कि अमेरिका और भारत दोनों आतंकवाद का मुकाबला करने, समुद्री और साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा कि तुलसी गबार्ड का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विचार का दोनों आदान प्रदान ये देश कर रहे हैं। महाकुंभ के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने तुलसी गबार्ड को बताया कि 26 फरवरी को संपन्न हुए इस धार्मिक संगम में 67 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। पीएम मोदी से मुलाकात करने से पहले तुलसी गबार्ड ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के अमेरिकी धरती पर की जा रही भारत विरोधी गतिविधियों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद तुलसी गबार्ड का एक इंटरव्यू भी सामने आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ अहम बातें कही हैं, जरा आपको सुनाते हैं। तुलसी गबार्ड बोली, इस्लामिक आतंकवाद से अमेरिका को भी खतरा है। इसका खतरा अमेरिका के लोगों पर बना हुआ है। ये भारत और बांग्लादेश को प्रभावित करता है और सीरिया, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर भी असर डाल रहा है। जो ट्रंप अमेरिका के लिए कर रहे हैं वो मोदी भारत के लिए कर रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हो रही उत्पीड़न को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति चिंतित हैं। अमेरिका बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न वाले समस्या से निपटने के लिए हम मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बात करते हुए तुलसी गबार्ड ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्लादिमीर पुतिन के साथ सकारात्मक बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की प्राथमिकता इस युद्ध को समाप्त करना है। अमेरिका रूस से बातचीत कर रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। तुलसी गबार्ड ने हूती विद्रोही समूह की तरफ से रेड सी में जहाजों पर किए गए हमलों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इस क्षेत्र में हौथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तुलसी गबार्ड उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेशानुसार हती विद्रोही समूहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, हमारे देश और भारत जैसे देशों को हूती खतरे के कारण किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तुलसी गबार्ड ने बताया कि उनका भारत दौरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और शांति स्वतंत्रता को समृद्धि के साथ उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। तुलसी गबार्ड दौरा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद हो रहा है। इसका उद्देश्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी को और मजबूत करना है। तुलसी गबार्ड ने अपने इंटरव्यू में अमेरिका और भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया और वैश्विक आतंकवाद, रूस यूक्रेन युद्ध और हौती विद्रोह समूह के खिलाफ कार्रवाई के महत्व पर चर्चा की। तुलसी गबार्ड ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों नेता साझा उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध को और गहरा किया जाएगा। तुलसी गबार्ड ने कहा, भगवान के साथ मेरा रिश्ता मेरे जीवन का केंद्र है। भगवत गीता के उपदेशों से मूल्यवान सीख मिलती है। भारत आकर लगता है जैसे मैं घर आई हूं। यहां जानने वाली बात यह भी है कि अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही है तुलसी गबार्ड। लेकिन तुलसी का यह कहना कि जो ट्रंप अमेरिका के लिए कर रहे हैं वही मोदी भारत के लिए कर रहे हैं, इससे संदेश साफ है कि जिस तरीके से अमेरिका
इलीगल तरीके से रह रहे लोगों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं, उसी तरीके से भारत भी रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी जगह वापस भेज रहा है। इससे बड़ा झटका उन नेताओं को लगता है जो देश में रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते हैं। और इस्लामिक आतंकवादी बेहद खास शब्द है, क्योंकि जिस देश में सबसे बड़े नेताओं का एक जमावड़ा जैसे गांधी परिवार हिंदुओं को आतंकवादी कहता है, देश में आकर तुलसी गबार्ड ने इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र करके ये साफ कर दिया कि आतंकवादी कौन है और पूरे विश्व को किससे खतरा है। सनातन केवल शांति का प्रतीक है, ये बात अमेरिका के नेताओं को तो समझ में आ गई, मगर राहुल गांधी जैसे नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।